मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम आप आज आपने मॉडल्स कराने। हाँ जी, देखो आपके मॉडल्स क्या होते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग, गुड इवनिंग बेटा। हेल्पिंग वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं? प्राइमरी और मॉडल्स। ठीक है, अब मॉडल्स में आपके ये होते हैं और ये फिक्स होते हैं, इतने ही होते हैं। हाँ जी बेटा। मैम जो मॉडल्स होते हैं मैम वर्ब से पहले आते हैं। हाँ, अभी डिस्कस करते हैं। देखो आपकी वर्ब्स होती है ना, वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। ठीक है, वर्ब सेलेक्ट होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे ही गोज टू द स्कूल, दे वर सिंगुलर है प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। ओके, इस तरीके से आपकी सब्जेक्ट चेंज होगा तो आपका वर्ब चेंज हो जाता है। ठीक है, लाइक ही गोज टू द स्कूल और दे वर टॉकिंग। ठीक है, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अच्छा, सिंगुलर थर्ड पर्सन, सिंगुलर है लेकिन थर्ड पर्सन है। और गोज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। एस और ईएस किसके पीछे लगती है? सिंगुलर के पीछे। अब दे क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब हमने यहाँ पे वर यूज की। वॉज क्या है? वॉज सिंगुलर है और वर क्या है? प्लूरल है। तो हमने कौन सी वर्ब यूज करी? प्लूरल वर्ब के, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने प्लूरल वर्ब चूज की। ओके चिल्ड्रन। ओके मैम। चिल्ड्रन आर टॉकिंग। चिल्ड्रन इज टॉकिंग नहीं करते, क्यों? क्योंकि वर्ब यहाँ पे क्या है? ये नाउन प्लूरल है, तो हम वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। क्लियर? सिंगुलर यूज नहीं करेंगे। ये अपना रूल होता है वर्ब का, लेकिन मॉडल्स ये फॉलो नहीं करता। एक मॉडल्स को अलग से, और इसलिए देखो इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, उसी का पार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब दो तरीके की होती है, प्राइमरी जिसकी टू बी टू हैव टू डू फॉर्म होती है, और एक फॉर्म होती है मॉडल्स। अब इसको आज समझते हैं ये क्या होता है। देखो ये कितनी होती हैं? 13 होती हैं, इतनी ही होती हैं। तो आपको ये सारे वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे। क्लियर? अब कैन क्या क्या शो कर सकती है? एबिलिटी, डाउट, परमिशन, एस्टॉनिशमेंट, पोलाइट और रिक्वेस्ट। अब ये भी परमिशन शो कर रही है, ये भी परमिशन शो कर रही है। ठीक है, और यहाँ एडवाइस शो कर रही है। तो ऐसे इनका आपस में कैसे इसको हम समझेंगे, ये वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। और इसका सेकंड रूल ये होता है, जस्ट लेट मी शेयर सेकंड शीट विद यू, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, देखो मॉडल्स क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इनका बेस फॉर्म ही हम इसके साथ यूज करते हैं। बेस फॉर्म होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इनकी, अच्छा वर्ब है कैन, विल, शुड। अब आप अगर बोलो स्विम, प्ले, आप इसके कैसे कैसे वर्ब चेंज कर सकते हो? प्लेज, प्लेइंग, प्लेड, ईडी लगा के। ठीक है, स्विम की भी आप इसी तरीके से 3 फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज कर सकते हो। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट बच्चे? यस क्लियर मैम। एक दो बच्चा यस बोल दिया करो, प्रॉब्लम है तो नो बोल दिया करो, फिर ऐसा लगता है कि मैं डिस्कनेक्ट हो गई हूँ। ठीक है, देखो कैन, विल, वुड, शुड में इनका फॉर्म चेंज नहीं होता। क्लियर? डिफरेंस क्या है बाकी वर्ब्स में और इस मॉडल वर्ब में? इनकी फॉर्म चेंज कर सकते हो आप, आईएनजी लगा सकते हो, प्लेइंग लगा सकते हो। आप कैन के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते,
जैसे गो के साथ आप गोस करते हो तो कैंस नहीं कर सकते, कैंड ईडी नहीं लगा सकते, इसकी कोई और फॉर्म रेगुलर और इरेगुलर के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज नहीं कर सकते, कैन हमेशा कैन ही रहेगा। क्लियर? Yes, ma'am. वर्ब होती हैं, बेस फॉर्म हम इनके साथ यूज करते हैं। ये मॉडल्स अपनी खुद की फॉर्म चेंज नहीं करती। अब देखो इन दोनों सेंटेंस को मैं आपको कंबाइन करके समझाती हूँ। जैसे आपने यूज किया ही, here example is given। अच्छा, तीनों पार्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। लेट्स सी, एस एंड नहीं होता वर्ब में, आप करते हो ना एस, गोज, एस यूज किया, स्विम, स्विम्स, ठीक है। तो इस तरीके से एस जब आप वर्ब में लगाते हो तो यहाँ पे आप एस नहीं लगाएंगे, इवन इन थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और ये दोनों भी इस चीज में क्लियर। देखो, ही गोज टू द स्कूल, हम ये सेंटेंस बोलते हैं वो स्कूल जाता है। अब यहाँ पे he can go to the school, he should go to the school, he must go to the school, he have to go to the school। वो स्कूल जा सकता है, उसे स्कूल जाना चाहिए, उसे स्कूल जाना ही है, ठीक है। ये सेंटेंसेस हैं। अब जब आप बोलते हो कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो ये कैन शुड है ना, कभी भी अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेंगे, इनका कोई थर्ड नहीं होता, इनका कोई फर्स्ट नहीं होता, इनका कुछ, सिर्फ एक कैन और वुड को छोड़ के सिर्फ दो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। कैन की फॉर्म, कैन की पास्ट होती है कुड और विल की होती है वुड, इन दोनों को छोड़ के, और किसी की फॉर्म चेंज नहीं होती, बाकी यू की यू यूज होते हैं, उनका कोई प्रेजेंट नहीं होता, कोई पास्ट नहीं होता। ऑलराइट, मैम मस्ट की मैम माइट हो जाती है। नहीं, फॉर्म चेंज नहीं होती बेटा, फॉर्म नहीं होती, वो वर्ड चेंज हो जाता है। देखो शुड है, शुड ही रहेगा। हाँ जी मैम शैल की तो शुद्ध हो जाती है। अच्छा, वो अभी डिस्कस करती हूँ, अभी आप एक बार ये देखो। देखो बेस फॉर्म आपके यहाँ पे ना, जब आपने मॉडल यूज कर दिया, तो जो ये जो इसके बाद वाली वर्ब है ना, एक तो बाद में आपको वर्ब यूज करनी है, जब आप मॉडल वर्ब यहाँ पे लिखोगे तो उसके बाद आपको वर्ब यूज करनी है, लेकिन कैसी करनी है, कोई बेस फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, उसकी कोई थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म कुछ चेंज यूज नहीं करना। क्लियर? जैसे ही यहाँ पे आपने सिंगुलर यूज किया, लेकिन यहाँ पे गो आप यहाँ पे कोई भी लगा लो, माइट लगा लो, माइट गो, मस्ट गो, ठीक है, तो आपका ये गो ही रहेगा, इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। ये क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? यस मैम। अब ये देखो, मॉडल डू नॉट चेंज फॉर्म, ये खुद भी अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते, ठीक है। ये शुड ही रहेगा, ये आप इसको आईएनजी नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, इनकी खुद की कोई फॉर्म चेंज नहीं होती, ठीक है। अगर आपको इनको नेगेटिव करना है, वो स्कूल जा सकता है, वो स्कूल नहीं जा सकता, आप सिर्फ वहां पे नॉट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। क्लियर? अगर आपको उसका नेगेटिव करना है तो। और मॉडल्स की पास्ट फॉर्म सिर्फ दो की होती है, कैन की होती है कुड, विल की होती है वुड। जो आप माइट बोल रहे हो ना, वो माइट के टाइम पे डिस्कस करेंगे। ओके, देखो अब आपके ये वर्ड्स आपको लर्न कर लेने हैं, मैं आपको हैंड रिटन शेयर करूंगी ना कल, तो आपको उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो कैन है, कैन क्या शो करता है, एबिलिटी शो करता है, ठीक है, किसी चीज में योग्यता। लेकिन मैं बोलती हूँ यू कैन राइट, आप लिख सकते हो, तो आपकी एबिलिटी मैं शो कर रही हूँ कि हाँ आप ये कर सकते हो। यू कैन डांस, यू कैन स्पीक वेल, यू कैन लर्न दैट थिंग, ठीक है, तो ये आपकी एबिलिटी है जो कि हम कैन से शो करते हैं। अब मॉडल क्या होती है, मॉडल एक नेचुरल लैंग्वेज होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल एक नेचुरल लैंग्वेज होती है जो आपके अंदर की फीलिंग्स को शेयर करते हैं, आपकी नेचर को शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी एबिलिटी, आपने सेंटेंस बोला गो, तो गो क्या है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, आप परमिशन दे रहे हो, या फिर आप उसे सजेशन ले रहे हो, या फिर आप उससे एडवाइस ले रहे हो, तो ये क्या, कैसे पता चलेगा, ठीक है। गो है, गो क्या है, कमांड है, ठीक है। आपने इसको रिक्वेस्ट किया है, या फिर मतलब आपका उस टाइम पे मूड क्या था, आपका मूड शो करती है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ गो, तो क्या है, कमांड है, ऑलराइट। अगर मैं बोलती हूँ प्लीज गो, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है। तो मेरा मूड क्या है, किस सेंस में मैं बात कर रही हूँ, तो दैट डिपेंड्स अपॉन
हम how we can show that through modals. All right, ये एक ऑक्सिलरी टाइप होती है. अब कैन क्या क्या शो कर सकती है? एबिलिटी शो कर सकती है, अपॉर्चुनिटी अवसर शो कर सकती है कि शी कैन हेल्प यू टू राइड बाइक, वो आपकी हेल्प कर सकती है. व्हेन शी इज फिनिश्ड स्टडिंग, जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो वो आपको बाइक, शी विल हेल्प यू टू लर्न बाइक, वो आपको हेल्प करेगी बाइक सीखने में. तो यहाँ पे क्या है? अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी तो अवसर देना. ठीक है, अगर आप हैंड रेज करोगे तो आई विल आस्क यू क्वेश्चन, तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर दे रहे हैं. ऑलराइट. परमिशन, जब आप परमिशन लेते हो, जैसे आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो कैन आई यूज योर पेन, तो आप क्या ले रहे हो? परमिशन ले रहे हो. किससे? अपने फ्रेंड से परमिशन ले रहे हो. पॉसिबिलिटी एंड कंडीशनल. पॉसिबिलिटी मतलब मौका, और लेकिन किसी कंडीशन पे. एनीवन कैन लर्न टू राइड अ बाइक, कोई भी बाइक चलाना सीख सकता है इफ दे आर नॉट अफ्रेड टू ट्राई, अगर वो कोशिश करने में नहीं डरते. ठीक है, तो ये कोशिश करने में नहीं डरते, ये क्या है? कंडीशन है. और ये यहाँ पे क्या है? पॉसिबिलिटी है कि कोई भी सीख सकता है. ये क्या शो कर रहा है? पॉसिबिलिटी शो कर रहा है. लेकिन कंडीशन क्या है? कि वो डरने नहीं चाहिए, चलाने से डरना नहीं चाहिए, उसको ट्राई करना चाहिए. रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो. अगर एक जहां पे आप परमिशन ले रहे हो तो वहां पे आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हो. कैन यू टीच मी टू राइड अ बाइक. विलिंगनेस, व्हाट इज विल? विल मीन्स इच्छा, जो हमारे अंदर होती है, जो हमें मोटिवेट करती है. ठीक है, आई कैन टीच यू, मैं पढ़ा सकती हूँ. जब हम अपने अंदर मोटिवेट करते हैं ना, तो हमारी वो विल पावर कितनी स्ट्रांग, उससे स्ट्रांग बन जाती है. अगर मुझे लगता है नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकती, तो क्या है? विल पावर वीक है. ऑलराइट. तो विलिंगनेस, जब विलिंगनेस भी शो करती है, आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ. ठीक है, विलिंगनेस शो करेगी. अब कंफ्यूजन मॉडल्स में क्या रहता है? अब यहाँ पे भी एबिलिटी है लेकिन पास्ट में. अच्छा, कैन, कुड, कैन का पास्ट फॉर्म है कुड और विल का पास्ट फॉर्म है वुड. ठीक है, अभी तक इतना. एबिलिटी, कंडीशनल, पॉसिबिलिटी, सजेशन, रिक्वेस्ट, ये चीजें तो हमने यहाँ पे भी की थी, सेम है. तो व्हाट इज डिफरेंस? कुड आई राइड अ बाइक व्हेन आई वाज यंगर, क्या मैं बाइक चला सकती थी जब मैं व्हेन आई वाज यंग. ठीक है. कंडीशनल, कुड यू लर्न टू राइड अ टू व्हीलर इफ फादर रिमूव्स द ट्रेनिंग व्हील, क्या तुम चला सकते हो अगर फादर ट्रेनिंग व्हील्स रिमूव कर दे? पॉसिबिलिटी. पवन could be the best bike rider with some more practice. पवन अच्छा ड्राइवर हो सकता है, अच्छा राइडर हो सकता है अगर वो ज्यादा प्रैक्टिस करे तो. ठीक है, तो कर सकना कुड और कैन दोनों शो करते हैं, लेकिन कहाँ पे हम कुड यूज करेंगे, कहाँ पे हम कैन यूज करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड इट. नाउ मे, might. अच्छा, इससे पहले I want to share one exercise with you so that you can understand that what are we supposed to study. ठीक है, just give me 1 minute. Okay, this is one exercise. You have to choose these words. Okay, permission. आपके सेंटेंस में परमिशन है, ऑफर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, ऑर्डर है या फिर एडवाइस है. यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस. इस सेंटेंस में ये फिलअप नहीं है, लीव इट. ठीक है, ये फिलअप नहीं है, जस्ट ये सेंटेंस कंप्लीट है. लेट्स हैव अ पिकनिक टुडे. नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस. ये परमिशन है, ऑफर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, ऑर्डर है, एडवाइस है. मैम ऑफर. मैम ऑफर. ऑफर कैसे है बेटा? ऑफर तो ये होगा, चलो आज, नहीं ऑफर ये होता है चलो आज मेरे घर पे पार्टी करते हैं, ये ऑफर है. मैम सजेशन. मैम सजेशन. हाँ जी, सजेशन. ठीक है. यू मस्ट स्टार्ट एक्सरसाइजिंग मोर फ्रीक्वेंटली. अब आपको इन वर्ड्स में से चूज करना है, लेकिन उसके लिए आपको ये एडवाइस. एडवाइस. हाँ जी, एडवाइस. ठीक है. कैन यू बाय मी अ ड्रिंक व्हेन यू गो टू द स्टोर. मैम रिक्वेस्ट. So are you clear what are you supposed to, how you are going to use these models in your sentences?
एंड व्हाट आर यू सपोज टू लर्न, आपको अब क्या लर्न करना है, ठीक है। Yes, ma'am. सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमें यहाँ पे मे यूज करना है, माइट यूज करना है। अगर पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी तो कैन में भी हो सकती है, कुड में भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन सेंटेंस आपको क्या डिमांड करता है, तो आपको इन वर्ड्स को समझना है। आप कब परमिशन लेते हो, ऑफर क्या होती है, रिक्वेस्ट क्या होती है, जब रिक्वेस्ट करते हो तो आप कैसे बिहेव करते हो, सजेशंस क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कैसे पता चलेगा, सजेशन और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। आप देखो कोई बात बोल रहे हो, चलो खेलते हैं, तो ये सजेशन है, ऑर्डर है, तो किस मूड में बोला गया है, ठीक है। अगर एज अ ऑर्डर भी बोला जा सकता है, अगर मैं आपसे मैं बड़ी हूं और मैं छोटे बच्चे चलो खेलेंगे, तो हो सकता है कि वो उनको कंपल्सरी हो खेलना, ठीक है, या फिर उनको एक वो ऑफर हो, चलो खेलते हैं, इस टॉय से खेलते हैं, ऑफर भी हो सकती है। तो क्या हो सकती है वो आपको चूज करना है, दैट डिपेंड अपॉन मूड, और यू हैव टू एनालाइज, आपको एनालाइज करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, दैट व्हाट आर यू गोइंग टू यूज। ओके, Okay, ma'am. ओके मैम। Okay, ma'am. जस्ट 1 मिनट। देखो कैन और कुड आप दोनों यूज कर सकते हैं। कुड आप यूज करते हैं जब आप बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और जहां पे भी आपको एक दूसरी चीज आती है, आप कैन और मे, ये दोनों परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट या फिर परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं, इसको भी आप परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको बोलती हूँ कैन आई यूज योर पेन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आपसे परमिशन लिया, ऑलराइट, और मैंने मे आई यूज योर पेन, दिस सेंटेंस इज आल्सो राइट। सो व्हाट इज डिफरेंस, डिफरेंस इज जब आप अपने बड़े से, अपने टीचर से, या फिर अपने ऑफिस में या स्कूल में, मतलब फॉर्मल परमिशन जब आप लेते हो ना, फॉर्मल परमिशन, ठीक है, तब आप मे यूज करते हैं। और कैन आप यूज करते हैं जब आप इनफॉर्मल परमिशन लेते हैं। इनफॉर्मल लेते हैं जिनको आप, फॉर्मल किससे लेते हैं, जिनको आप नहीं जानते। आप किसी मार्केट में गए और आप किसी को नहीं जानते, ठीक है, उस टाइम पे हम बहुत अच्छे से पेश आते हैं, तो दैट टाइम यू विल यूज मे। और इनफॉर्मल आप जिनको जानते हैं, आप उन्हीं से इनफॉर्मल परमिशन ले सकते हैं, आपसे इक्वल भी हो सकते हैं और आपसे छोटे भी हो सकते हैं। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब कुड क्या होता है, कुड भी आप परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आपको बहुत पोलाइट, बहुत नरमी से आपको कुछ रिक्वेस्ट करनी है, जैसे कैन आई, कुड यू हेल्प मी विद ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत पोलाइट परमिशन, कोई भी हो सकता है, अब इसमें कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, और आपकी इक्वल भी हो सकता है, किसी से भी आप, जब आप बहुत नरमी से किसी से पेश आते हैं तो यू विल यूज कुड। क्लियर? तो हम कैन कुड में तीनों परमिशन में यूज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू, तो हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट। ऑलराइट, Yes, ma'am. नाउ yes मैम। माइट, Yes. पॉसिबिलिटी। आपको ना ये सेंटेंसेस करके और तब आपको ये डिसाइड करना है कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट, ठीक है। मे आई बोरो योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ। ही मे बी एबल टू हेल्प असेंबल द बाइक टुमारो, पॉसिबिलिटी, वो मे बी वो कल हेल्प कर दें। और जहां पे आपको पॉसिबिलिटी, जैसे संभावना लगती है कि आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, जैसे कल बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुमारो, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी लगती है, कहीं अवसर लगता है, तो आप उसको मे यूज करेंगे। अब यहाँ पे भी माइट, पॉसिबिलिटी, बट नॉट सर्टेन, लेकिन आप श्योर नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे आपको श्योरिटी है कि हाँ बारिश हो सकती है, देखो जरूरी नहीं है कि होगी ही होगी, लेकिन लगता है कि क्लाउड्स हैं और इट्स वेरी डार्क और मौसम ऐसा हो गया है, हवा बहुत तेज चल रही है, तो पॉसिबिलिटी लग रही है, लेकिन बट नॉट सर्टेन, लेकिन जरूरी बिल्कुल यू आर नॉट, पक्का नहीं है। अब यहाँ पे आप मतलब आपको यहाँ पे आपके चांसेस पॉजिटिव ज्यादा हैं और यहाँ पे आपके न्यूट्रल है,
आपको लगा, लेकिन आप बिल्कुल श्योर नहीं है कि हाँ होगी ही होगी। श्योर तो आप इसमें भी नहीं है। आर यू गेटिंग मी? श्योर तो आप यहाँ पे भी नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि हाँ बादल हो गए तो बारिश होगी ही होगी। पॉसिबिलिटी दोनों में है, लेकिन आपको लगता है, आपकी फीलिंग है कि हाँ हो सकती है, चांसेस ज्यादा लग रहे हैं आपको, और यहाँ पे आपको न्यूट्रल चांसेस लग रहे हैं। आपने बस बोल दिया हाँ हो सकती है, बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes. कंडीशनल, दिस बाइक माइट बी गुड चॉइस फॉर राइड इफ सीट इज कंफर्टेबल। ये कंट्री की चॉइस, कंट्री मतलब क्रॉस कंट्री राइडिंग, ये राइडिंग के लिए अच्छी चॉइस हो सकती है इफ सीट इज कंफर्टेबल, अगर इसकी सीट कंफर्टेबल होगी तो। सजेशन, यू माइट वांट टू लोअर द सीट, दैट्स योर, आप अपनी सीट नीचे कर सकते हैं। यू कैन लोअर योर सीट सो दैट योर लेग, आपके ताकि आपके लेग्स पैडल तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। तो दोनों में आप सजेशन भी दे सकते हैं, दोनों में आप पॉसिबिलिटी रिक्वेस्ट भी शो कर सकते हैं। ठीक है। मस्ट, जब मैम मस्ट, सजेशन और एडवाइस में मैम क्या डिफरेंस होता है? देखो सजेशन और एडवाइस, आपका सजेशन होते हैं, इट कैन बी मोर देन वन। ठीक है, ये एक इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल और ये फॉर्मल हुआ आपका। जैसे आप अगर आप ऑफिस में पूछेंगे तो आप, अगर अपने प्रिंसिपल से पूछना है कि सर गिव मी सम एडवाइस, ठीक है, तो आप एडवाइस बोलेंगे, एडवाइस। सजेशन इनफॉर्मल वर्ड है और ये फॉर्मल वर्ड है। अपने फ्रेंड्स को, हाँ मुझे सेम चीज है, स्टडीज से रिलेटेड है कि हाउ यू शुड लर्न। ठीक है, आपको कैसे लर्न करना चाहिए। तो आप इनफॉर्मल तरीके से पूछते हैं, फ्रेंड से पूछते हैं, तो आप सजेशंस बोलेंगे, एंड व्हेन यू talk in sense of formal way, then you will say it advice. Okay? ओके मैम। देखो ओके मैम। might वर्ड पॉसिबिलिटी को ज्यादा शो करता है। सॉरी, मस्ट है एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। अगर आपको बोला है यू मस्ट गो देयर, आपको वहां जाना है तो आपको जाना ही है, देयर इज नो चॉइस इन दैट। ओके, मैं वहां जा सकता हूं, आई माइट गो देयर, मे बी नॉट। ठीक है, लेकिन अब जब हम मस्ट यूज करते हैं तो कंपल्शन हो जाती है। ऑलराइट, और ये सब्स्टिट्यूट मस्ट विद हैव टू। अगर आप मस्ट हैव टू यूज करते हैं या फिर हैव टू करते हैं ना, यू हैव टू गो देयर, आपको जाना ही जाना है, देयर इज नो चॉइस एट ऑल, नो चॉइस। आप कोई बहाना नहीं कर सकते, आपको जाना है। ठीक है, और अगर आप इसके एज अ मीटर चेक करें, अगर ये आपका मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, तो हैव टू यहां आता है, हैव टू। ठीक है, और मस्ट यहां आता है, मस्ट उससे पहले आता है, तो ये और भी स्ट्रॉन्ग, हैव टू और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है मस्ट से। और अगर हम मे की बात करें, मे और माइट इससे पहले होते हैं। यू मे गो, आप जा सकते हो, यू माइट गो, आपको यू कैन गो। ठीक है, यू मस्ट गो स्ट्रांगली बोला गया, यू मस्ट गो। और यू हैव टू, तो नो चॉइस एट ऑल, यू हैव टू, जाना ही जाना है। क्लियर? देखो ये वर्ड्स है ना, यस मैम। बहुत सिमिलर से हैं, सेम चीजों के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये क्या डिपेंड करता है, मूड डिपेंड करता है। ये आपके मूड शो करते हैं। अगर आपने बहुत स्ट्रांगली बोला आपको जाना ही जाना है, तो देयर इज नो चॉइस एट ऑल। ठीक है, अगर आप उसको सॉफ्टली बोल रहे हैं, यू मे गो, यू माइट गो, यू मस्ट गो, तो डिपेंड्स अपॉन मूड, आप किस मूड में उसको बोल रहे हैं, ये आपके मूड को शो करता है। अब देखो मूड को, आपको ये लगेगा कि हाँ मूड को फिर हम इसको इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं। आपका जब स्पीकिंग पार्ट होता है ना, स्पीकिंग पार्ट और रिटन पार्ट, एक सेंटेंस आपने लिख दिया, आई माइट गो देयर, मैं जा सकता हूं। ठीक है, लेकिन जब आप इसको बोलते हैं तो यू नीड सम एक्सप्रेशन ना। अब आप अच्छा नहीं आया समझ, देखो लेट्स सपोज मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है, उसमें मैंने आई माइट लिखा, तो अब अगर आप इसको पढ़ते हो तो आप इसको किस सेंस में लेंगे।
किसी भी सेंस में ले सकते हैं इसको, ठीक है। आपको लगा होगा वैसे ही बोल दिया होगा, जरूरी कंपल्सरी नहीं बोला कि नहीं जाना ही जाना है। तो आप इसको कैसे समझेंगे? आपने कोई एक पैराग्राफ लिखा, उसमें आपने लिखा गो देयर, यू हैव टू गो, यू, अच्छा सेंटेंसेस लिखे, यू मे गो, यू हैव टू गो। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे और मैं चली गई। दो चीजें आती हैं, जब सेकंड पर्सन इसको समझता है, पढ़ता है, तो वो इसको कैसे लेगा, और जब आप इसको स्पीक, व्हेन यू विल स्पीक, तो जो ये हैव टू वाला एक्सप्रेशन है, आप इसको किस तरीके से देंगे? क्लियर? यू हैव टू गो, ये वाला जो एक्सप्रेशन है कि ये कंपल्सरी है, तो आप इस एक्सप्रेशन को कैसे देंगे? कैसे पता चलेगा कि जाना जरूरी है? नो चॉइस इज देयर, ऑलराइट? Yes. Yes, ma'am. ठीक है। अब सभी कमांड्स में जाना है, लेकिन कहाँ पे आपने स्ट्रांगली बोला, कहाँ पे आपने ऑप्शन दिया, कहाँ पे आपने पॉसिबिलिटी दी, तो सेम सेंटेंस आपने किस मूड से बोला है वो मॉडल्स शो करता है, ऑलराइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ माइट, मस्ट, ठीक है। मस्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन शो करता है। शेल, फॉर्मल इनविटेशन एंड फ्यूचर एक्शन। जब आपको फॉर्मल इनविटेशन देनी होती है, मतलब किसी को बोलना होता है या बुलाना होता है, तो, और या फिर फ्यूचर एक्शन, जब आपको शो करना होता है कि हाँ हम ये करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। फ्यूचर के लिए हम दो यूज करते हैं, विल, शेल, ठीक है। दो हम शो करते हैं फ्यूचर के लिए, विल भी हमें ये शो करता है और शेल भी ये शो करता है। देखो शेल में एक पॉसिबिलिटी है कि मे बी ना हो, शेल बहुत रेयर यूज किया जाता है क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट फ्यूचर शो करते हैं। और जहां पे आपको लगता है कि हाँ ये एक फॉर्मल सेंटेंसेस में यूज करते हैं और इसको इनफॉर्मल में यूज करते हैं। शेल sentence is not correct, just I'll correct it, ठीक है। फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए आप शेल यूज करेंगे। शुड होता है माइट ऑब्लिगेशन, माइट, रिक्वेस्ट, एडवाइस, रिकमेंडेशन। जब आप बहुत स्ट्रांगली नहीं बोल रहे यू शुड डू दिस, ठीक है, आपने उसको चॉइस दे दिया, आपने उसको एक सजेशन भी दिया कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, लेकिन अब आपने उसके ऊपर छोड़ दिया, वो कर भी सकता है और ना भी करे, ठीक है। ये सेकंड पर्सन की चॉइस है वेदर द पर्सन इज एक्सेप्टिंग दैट और नॉट, ठीक है। जब आप एक्सपेक्टेशन करते हैं, किसी से कोई उम्मीद करते हैं, और ये सब्स्टिट्यूट है आउट टू का, आउट टू को भी देखते हैं, ये सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट मींस व्हिच कैन रिप्लेस अदर थिंग। देखो सब्स्टिट्यूट क्या होता है, लेट्स सपोज आप यू आर मेकिंग अ टी, ऑलराइट, और शुगर खत्म है, तो आपके सब्स्टिट्यूट क्या होंगे? सब्स्टिट्यूट मींस जो शुगर को पूरा का पूरा रिप्लेस कर दे। आप गुड़ यूज कर सकते हैं, शक्कर, चीनी, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है ना स्वीटनेस के, स्वीट आइटम्स के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और एक दूसरा वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट होता है जो उसके साथ, जैसे टी एंड कॉफी, अगर टी नहीं ले रहे तो यू कैन टेक कॉफी, तो ये क्या है, इसका सब्स्टिट्यूट है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टी के साथ क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं, स्नैक्स, ठीक है, जो उसकी चीजों को एड ऑन कर दें, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट। तो सब्स्टिट्यूट शुड विद आउट टू की जगह भी हम इसको यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। यू आउट टू वियर अ हेलमेट व्हेन यू राइड अ बाइक, तुम हेलमेट पहन सकते हो जब तुम बाइक चलाते हो। विल एंड वुड, ठीक है। इंटेंट इन फ्यूचर, ये फ्यूचर शो करता है, फ्यूचर में जो एक्शन यू आर गोइंग टू टेक दैट विल शो दिस। आई विल गो,
फॉर अ बाइक राइडिंग ऑन संडे, ये प्रॉमिस शो करता है। We will definitely make time to ride bike together next weekend. हम पक्का से नेक्स्ट वीकेंड पे हम बाइक चलाएंगे। प्रिडिक्शन, जब भी आपको कुछ चीज प्रिडिक्ट करनी होती है इन फ्यूचर, मतलब प्रिडिक्ट, हु विल टेल मी प्रिडिक्शन? यस बेटा, प्रिडिक्ट करना क्या होता है? दिबर का ना। यस बेटा, प्रिडिक्ट करना होता है। हाँ जी, नहीं, आई एम नॉट क्लियर। आपने क्या बोला? आई एम नॉट क्लियर, आपने बहुत जल्दी से माइक ऑफ कर दिया। भविष्य बताना। हाँ जी, भविष्य बताना। फ्यूचर में कोई भी चीज होने वाली है उसको ये सोचना कि हाँ ये हो जाएगी, ठीक है, प्रिडिक्शन। तो विल वुड क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। द वेदरमैन हाउ एवर रिपोर्ट्स द विंड विल बी स्ट्रॉन्ग, जो भी कंडीशन हो लेकिन विंड स्ट्रॉन्ग रहेगी या फिर कल बारिश होगी, तो ये क्या आपने क्या किया? प्रिडिक्ट किया। वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन, आई विल गो एनीवे। वॉलेंट्री में जब आप इच्छा से, अपनी विश से कुछ चीज डिसाइड करते हो, आई विल गो एनीवे, मैं जाऊंगा, तो वॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है। आई विल डू दिस, ये मेरा वॉलेंट्री एक्शन है कि मैं ये काम करूंगी। वॉलेंट्री होता है जो अपनी खुद की परमिशन से आए, ठीक है। वॉलेंट्री इज लाइक, लेट्स सपोज हम कल प्लांटेशन करने वाले हैं, कहीं पेड़ लगाने वाले हैं, और आई वांट वॉलेंटियर्स जो खुद अपनी इच्छा से उसमें चीज में पार्टिसिपेट करें, दैट इज वॉलेंट्री। वुड कंडीशन शो करता है और पास्ट ऑफ विल है, ठीक है। वुड यू राइड द बाइक एट नाइट इफ इट हैड लेट? अब देखो, वी हैव सम मोर रूल्स। वी यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विद मॉडल। हम बेस फॉर्म यूज करते हैं मॉडल्स की। मॉडल्स डू नॉट चेंज फॉर्म, ये फॉर्म चेंज नहीं करते। दैट मीन्स मॉडल्स खुद अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेगा। अच्छा, कैन वाला छोड़ देते, बिकॉज इट चेंज, इट टेक शुड है तो शुड ही रहेगा, और गो है तो बेस फॉर्म हो गया। इसका बेस फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म, और ये एज इट इज, ठीक है। वी यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड, इस वर्ड का बेस फॉर्म विद मॉडल, मॉडल के साथ हमने इसको यूज किया। मॉडल डू नॉट चेंज फॉर्म, ये फॉर्म चेंज नहीं करता। अगर आप इसको सेंटेंसेस में इस तरीके से यूज करते हैं, वी कुड राइड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, वी कुड रोड, इसका फॉर्म चेंज कर दिया फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो ये क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर कुड आ गया, मॉडल है, तो आपको ये इसका फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। ये आपको हमेशा चेक करना है। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अब मॉडल्स नेवर एंड इन एस और इवन इन अ थर्ड सिंगुलर पर्सन। जैसे वी शुड पैडल स्लोवर, वी शुड पैडल्स स्लोवर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है दोनों में? मैम शुड में एस लगा। हाँ जी, शुड के साथ एस यूज कर दिया, ठीक है, या फिर शुड के साथ आईएनजी। देखो ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये भी क्या होते हैं? वर्ब है ना। वर्ब अकॉर्डिंग टू अस, वर्ब क्या करती है? चेंज फॉर्म, ठीक है। वर्ब फॉर्म चेंज करती है, V1 V2 V3। वर्ब क्या करती है? सब्जेक्ट भी चेंज करती है। अगर वर्ब चेंज हो गई तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भी होगा। प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो वर्ब क्या करती है? सब्जेक्ट भी चेंज करती है। क्लियर? अगर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये नहीं होगा। नो मैटर यहाँ पे सिंगुलर है, नो मैटर शी है, नो मैटर दे है। शुड तो शुड ही होगा, शी शुड, दे शुड, ओके। प्लूरल है, सिंगुलर है, शुड तो शुड होगा, ये चेंज नहीं होगा। क्लियर दिस थिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ कंबाइन द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विद मॉडल। बेस फॉर्म को मॉडल के साथ यूज करते हैं, नॉट विद द इंफिनिटिव टू। देखो जैसे हमने पढ़ा था कि जेरेंड में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है,
और इन्फिनेटिव में हम टू प्लस वर्ब, जैसे टू रन, ये इन्फिनेटिव फॉर्म होती है, ये फॉर्म भी इसमें यूज नहीं होंगी। मतलब मॉडल के बाद जो वर्ब आएगी उसमें ये वाली जेरेंड भी नहीं होगा, इन्फिनेटिव भी नहीं होगा, ये इसकी बेस फॉर्म ही रहेगी। अब टू राइट क्या है, इन्फिनेटिव फॉर्म है वर्ब का, तो ये भी यूज नहीं होगा, तो ये भी इसलिए रॉन्ग है। We use not to make model negative. अगर आपको नेगेटिव वो जा सकता है, वो नहीं जा सकता। अगर आपको उसको नेगेटिव बनाना है, you will use not, आप उसमें not यूज करेंगे। देखो not के कुछ रूल्स हैं, जैसे not कैसे करेंगे, आप इसके बाद not लगा देंगे। एक सिर्फ कैन नॉट है जो इकट्ठा आएगा, ठीक है, सिर्फ कैन नॉट है जो इकट्ठा आएगा, मतलब कैन का जब आप नेगेटिव करेंगे तो उसके साथ देयर इज नो स्पेस इन दिस, कोई स्पेस नहीं है, इकट्ठा लिखा है। लेकिन अब आप इसको अगर आप कहो नॉट कैन, ये रॉन्ग है, नॉट कैन नॉट ये रॉन्ग है, स्पेस है और उससे पहले नॉट है। कैन नॉट अलग अलग लिख दिया तो ये रॉन्ग है। क्लियर दिस थिंग? यस Yes, ma'am. बाकी सबके साथ, बाकी सभी मॉडल्स के साथ आप शुड स्पेस देंगे और नॉट लिखेंगे, वुड स्पेस देंगे, नॉट लिखेंगे, ठीक है। मस्ट स्पेस देखेंगे, नॉट लिखेंगे। अगर आपने लिख दिया मस्ट नॉट तो ये क्या होएगा, रॉन्ग होगा। क्लियर दिस थिंग? देखो Yes, ma'am. कॉन्ट्रैक्शन, आपने कॉन्ट्रैक्शन पढ़े होंगे जहां पे हम कैन प्लस नॉट को यूज करते हैं, यू रिमेम्बर, हम ऐसे लिखते हैं कैन नॉट, यस Yes. ठीक है। जैसे वुड के साथ जब हम हैव यूज करते हैं तो वी आता है हैव, वुड के साथ जब हम हैव यूज करते हैं, वुड प्लस हैव, तो ये आपके कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। आप जब दो वर्ड्स को ज्वाइन कर देते हो तो सेकंड वर्ड में से कुछ ना कुछ ड्रॉप कर देते हो। आप ऐसे तो लिख सकते हो, कॉन्ट्रैक्शंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, लेकिन कैन नॉट को छोड़ के बाकी अगर आपको कंप्लीट लिखना है, नॉट कंप्लीट लिखना है, तो आपको उनमें स्पेस देना पड़ेगा। अगर आपने शुड और नॉट विदाउट स्पेस लिख दिया, इकट्ठा लिख दिया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ऑल राइट? Yes, yes. अच्छा, मॉडल्स सब्जेक्ट के पहले भी आ सकते हैं। जैसे आपने सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की जगह यहाँ पे क्या आएगा, शी सब्जेक्ट है, शी कैन गो टू द स्कूल, ठीक है। अगर आपको इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप इसको आगे ले आएंगे, कैन शी गो टू द स्कूल, ठीक है। आप इसको आगे लेकर आ सकते हैं जब आपको इसको इंटेरोगेशन सेंटेंसेस बनाने हैं। ऑल राइट? अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना है, देयर इज अ स्ट्रक्चर, मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब। आपको जब इनके सेंटेंसेस चेंज करने हैं ना, तो उसके भी खुद के रूल्स है। आई विल शेयर दिस हैंडरिटन नोट्स, ये हैंडरिटन नोट्स में लिखा हुआ है। आई विल शेयर दिस विल विद यू, और कल हम इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे। ऑल राइट? तो ये वाले भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो मेक इट श्योर आपको ये लर्न है, ठीक है बेटा? Okay, ma'am. ऑल राइट, बाय बाय, गुड नाइट। Bye, ma'am. बाय Good night, ma'am. Bye,